ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब खबर देवभूमि में निकाय के दंगल की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अब पहले ही अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। उसके बाद आज उत्तराखंड कांग्रेस ने भी निकायों के लिए अपना वचन पत्र जारी किया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के साथ साथ कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि निकायों के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है और इन कामों को जो वचन कांग्रेस ने दिए हैं पूरा किया जाएगा। आज की तारीख में जो नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हमारे प्रदेश के लोगों से अपील है कि नगर निकायों में अपने हाथ में सत्ता लें और विकास के पटरी पे प्रदेश को वापस लेके आए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 26 सूत्रीय अपना आज संकल्प पत्र हम लोग जारी कर रहे हैं। 26 सूत्रीय संकल्प पत्र आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसके अंदर मोटी बातें, पहली बात यह है कि हम प्लानिंग में ग्रीन उत्तराखंड की तरफ वापस बढ़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का अगर पर्यावरण कमजोर होता है तो यहाँ के लोगों को तो जान माल की हानि होती है। पूरे देश के मौसम पे, पूरे देश के आने वाले भविष्य पे इसका सवाल क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये पहला हमारा है। देखिए, बस्तियों के नियमितीकरण के लिए तो भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है और हम सिर्फ बस्तियों के नियमितीकरण के अलावा बस्तियों में जीवन स्तर कैसे हम उनका उठाएं, हम इस पे भी ध्यान देंगे। वहाँ साफ स्वच्छता कैसे बने, वहाँ से कुछ जो गंदगी है वो दूर कैसे हो, वहाँ पे पार्क कैसे बने, वो हरा भरा कैसे बने। हम वहाँ पे उसका सर्वांगीण विकास चाहते हैं बस्तियों का, ताकि बस्तियां जो है वो कॉलोनी के तौर पे डेवलप हो। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और इस बीच अल्मोड़ा के द्वाराहाट में जिला प्रशासन के निर्देश पर चौक पर अलाव की व्यवस्था की गई। इससे स्थानीय ग्रामीणों, व्यापारियों, राहगीरों को ठंड से राहत मिलेगी। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन का इस दौरान आभार जताया। इस बार जो हमारे यहाँ पर प्रशासन द्वारा आग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है अलाव की, इससे यात्रियों को बहुत ही सुविधा मिल रही है। रात भर यात्री वहाँ पर जो भी, जैसे कोई आवारा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो जरा मेंटली डिस्टर्ब हैं, वो रात भर वहाँ पर आग सेकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पर कुछ ऊपर से ओढ़ने की व्यवस्था हो जाए, जिससे कि कभी बरसात में पानी हो और आदमी वहाँ पर बैठ सके, तो इसके लिए और अच्छा होगा। मैं प्रशासन का और नगर पंचायत का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनके कार्य की सराहना करता हूं। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी तेज हो गई है। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट पहुंचे पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नगर पंचायत द्वाराहाट कांग्रेस प्रत्याशी संगीता आर्य के पक्ष में द्वाराहाट बाजार में डोर टू डोर जाकर स्थानीय लोगों से वोट की अपील की गई। देखिए, पूरे प्रदेश में ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। जिलों की अपनी सरकार का एक चुनाव हो रहा है, नगर पालिका महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी वो आखिर नगर पंचायतों की, पालिकाओं की, मेयर के चुनाव होने के लिए बाध्य होना पड़ा। लंबे समय तक इन्होंने किसी न किसी बहाने से चुनाव को आगे किया, स्थगित किया। और मैं पूरा भरोसा है द्वाराहाट से हम पूरे क्षेत्र में, राज्य में और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में नगर पंचायतों में कांग्रेस का परचम फहराएंगे। मैं द्वाराहाट की नगर पंचायत नगरवासियों से सर्वप्रथम नमस्कार करती हूँ और मैं उनकी जो सुविधाएं मेन है, हमारा पॉइंट जो है द्वाराहाट को स्वच्छ, सुंदर और यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए मैं आगे हूँ। इसलिए मैं द्वाराहाट की सम्मानित जनता को ये कहना चाहूँगी कि आपने मुझे आगे तक यहाँ तक लेके आए हैं, तो आगे भी आप मुझे सहयोग देंगे और ये 23 जनवरी, आने वाले 23 जनवरी को जो वोटिंग होगी उसमें अधिक से अधिक संख्या में
वोट दे के भारी मतों से मुझे विजय बनाए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। प्रत्याशियों ने अपनी जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। इधर अल्मोड़ा के नगर पंचायत द्वाराहाट में यूकेडी प्रत्याशी सुशीला आर्य ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने ये कहा कि गौशाला का निर्माण, विभिन्न वार्डों में सीवर लाइन व्यवस्था, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकता है कि गौ माता के लिए मैं विशाल गौशाला का निर्माण करूंगी। सिविल लाइन की विभिन्न वार्डों में जाकर सिविल लाइन की सहमति से सुझाव से निर्माण करूंगी। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करूंगी और गधेरे नौलों जो खंडर में तब्दील हो रहे हैं मैं उनको मतलब सुसज्जित करने की प्रयास करूंगी। जो कटखरे बंदरों का आतंक से निजात दिलाऊंगी। धन्यवाद। उत्तराखंड में कल शाम से निकाय चुनाव के प्रचार थम जाएंगे, तो वहीं इससे पहले ही सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। डोईवाला नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय प्रत्याशी रियासत अली ने जनसंपर्क किया। उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रज्जाक का साथ मिला। जो निर्दलीय को दिया है, ये सारा परिवार कांग्रेस का परिवार है और इनको टिकट नहीं मिला था और हमेशा कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और आइंदा भी जुड़े रहेंगे। सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कैंडिडेट जीत सकता है, जिसके अंदर क्षमता है, जिसमें हिम्मत है और सब लोगों का समर्थन जिसको प्राप्त है, ऐसे उम्मीदवार रियासत अली को हमने समर्थन दिया है जिससे ये क्षेत्र में काम करा सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके। युवाओं का समर्थन भी मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन भी मिल रहा है और हर नौजवान का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मोंटी भाई ने युवाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपने मैनिफेस्टो में अपने 10 बातों में एक वादा किया है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे एक पुस्तकालय खोलने का काम करूँगा अपने वार्ड में, जो कि मुझे लगता है किसी और उम्मीदवार ने नहीं सोचा। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने वादा किया है और अपने क्षेत्र की जनता के लिए नाम इन्होंने 10 वादे किए हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ। इसलिए मैं मोंटी भाई के साथ सभी मतदाताओं से और खास करके अपने नौजवान साथियों से, अपनी बहनों से जो कि पढ़ाई कर रही हैं, जो कि नौजवान आजकल सभी शिक्षित हैं, सबसे मैं यही अपील करना चाहता हूं कि एक मुश्त होकर के मोंटी भाई को वोट दें। बहुत ही प्यार मिल रहा है लोगों का, दिन पे दिन बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सुबह से आज मेरे साथ लोग जो है दिल्लीवाला फाटक से लेकर के बाजा वालों तक तमाम भीड़ मेरे साथ खड़ी रही और मेरे नाम के नारे लगा रहे हैं और सबके दिलों में जज्बा ये है कि उनकी बार जो है मोंटी भाई को जिताना है और जहाज पे मोड़ लगानी है और लोगों का विकास करवाना है। और हमारे साथ जो अब्दुल प्रधान जी है, इन्होंने मेरा जो मुझे समर्थन दिया, इनको पूरा विश्वास है। अल्मोड़ा जिले के नगर पंचायत अध्यक्ष द्वाराहाट में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ये कहा कि जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने जिस तरह से विगत 7 वर्षों में इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर रखा है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के विकास के पथ में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी के निमित्त चाहे हमारे पूरे उत्तराखंड की नगर निगमों की जनता हो या हमारे नगर पालिका और नगर पंचायत की सामान्य जनता है, उन्होंने तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब लोग इस नगर पालिकाओं में भी भारतीय जनता पार्टी की नगर निकायों में सरकार बनाएंगे, जिससे प्रदेश के विकास की गति और तेजी से बढ़ेगी। ज्योतिर्मठ में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने की अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता परसारी वार्ड के औली, मनोटी, ओचा, परसारी मोहल्ले में घर घर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रत्याशी सुषमा डिमरी और वार्ड सभासद प्रत्याशी दुर्गी लक्ष्मण फरकिया के पक्ष में वोट की अपील की। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब लालकुआ दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने आजाद नगर वार्ड नंबर 4 में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लालकुआ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित और सभासद प्रत्याशी कुमारी जैनब को वोट देकर लालकुआ की बागडोर एक साफ और स्वच्छ हाथ में दे।
ताकि नगर का चौमुखी विकास हो सके। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा किया कि यहां से वो 100 लोगों को नौकरी दिलवाएंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कानून के शिकंजे से नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। प्रदेश में जल्द होंगे नियम लागू। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। सीएम धामी के लगातार रोड शो। कैबिनेट मंत्रियों ने भी संभाला मोर्चा। कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। कल थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र। जनता से किए 26 वादे। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में नहीं हुआ कोई विकास। रामनगर पुलिस ने किया एक घर से हुई लाखों की चोरी का खुलासा। 2 चोर गिरफ्तार। बीजेपी सरकार पर चोरी का सामान भी बरामद। और उत्तराखंड में मौसम फिर लेगा करवट। कहीं पहाड़ों में हल्की बारिश तो कहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा। कई जगह कोहरे का येलो अलर्ट। और बुलेटिन की शुरुआत में सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का, जहां पर हाथी रेस्क्यू सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पर्यावरण का महत्व क्या है, और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के लिए जो कारक खतरनाक है, पर्यावरण के जो दुश्मन है, उनसे परहेज करना है। उसमें आपका भी, वर्तमान पीढ़ी का भी, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करना, उसका उपयोग न करना, उससे मुक्ति प्राप्त करना, और पर्यावरण को बचाएगा। पर्यावरण बचेगा तो आने वाले समय में हम भी बचेंगे। हमारा वर्तमान भी और भविष्य भी दोनों उज्जवल होगा। उसके प्रति कार्य करना, और उसी प्रकार से अन्य उन कारणों से जो जल को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो, जिनके कारण से आबादी बढ़ रही है, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वर्ष में एक बार कम से कम 10 पेड़ों को लगाएं, उनको बड़ा होने दें। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले किसी भी उपाय के साथ जुड़े। हमारा घर होगा, छत होगी, बरसात का पानी फालतू न जाए, उस जल के संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें। अनावश्यक जल की बर्बादी न हो, उसको प्रदूषण से बचाने की तैयारी, ये सभी कार्य को हमें यहां पर करना होगा। इन सभी कार्यों को अगर आप करेंगे तो इसका लाभ भी यहां पर प्राप्त होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर का एक प्राणी उद्यान हम लोगों ने 2021 में, यानी 27 मार्च 2021 में इसका हम लोगों ने लोकार्पण किया था। और तब से यहां पर जो संख्या मैं देख रहा हूं कि 30 लाख से अधिक लोग, जिसमें 10 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं, 21 से लेकर के अब तक 30 लाख से अधिक लोग यहां एंट्री किए हैं इस प्राणी उद्यान के साथ। यहां के प्राणियों को देखने के लिए आप बहुत बड़ी संख्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यावरण के प्रति और मनोरंजन के लिए भी ये प्राणी उद्यान उतने ही सहायक है।
जितना हम कार्य कर सकते हैं, जितना अधिक प्रकृति के लिए हम काम कर सकते हैं, प्रकृति के साथ तारतम्य हमारा जितना अच्छा होगा, उतना ही भविष्य उज्जवल होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर जो यहाँ पर आज हाथी रेस्क्यू सेंटर और बहराइच से लाए गए भेड़ियों को यहाँ पर रखने का कार्य किया गया है, या तितली घर का भी लोकार्पण किया गया है, इसके साथ ही पीलीभीत से लाए गए बाघ और अन्य कार्यक्रमों को यहाँ पे कॉफी टेबल बुक का भी यहाँ पे अभी लोकार्पण हुआ है। इन सभी के लिए मैं वन विभाग को हृदय से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की यात्रा अनवरत इसी रूप में चलनी चाहिए। प्रकृति के प्रति हमारा अनुराग और हमारी संवेदना जितनी अच्छी होगी उतना ही हम पर्यावरण को बचाने में और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से वन विभाग को और प्राणी उद्यान विभाग को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे उत्तराखंड से, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां पर हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ उसको संबोधित कर रहे थे। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। उत्तराखंड से खबर है, यहां पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के प्रावधानों का उल्लेख करने वाली नियमावली पर मोहर लगाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसके लागू होने की तारीख की घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, क्योंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सर कितना बड़ा चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश का इंतजार है? बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। रामनगर में कुछ दिन पहले एक घर में हुई लाखों की चोरी का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया है। दोनों आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। नजाकत अली जो सब्जी मंडी रामनगर के निवासी हैं, उनके द्वारा दिनांक 19/1/2025 को थाने में एक तहरीर दाखिल की कि मेरे रात्रि के समय मेरे घर से पैसे व सोने व चांदी के जेवरातों की चोरी हुई है। उक्त संबंध में उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में टीम का गठित किया गया। टीम का गठित करते हुए पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज आदि देखे गए, जिसके आधार पर राहुल नाम के व्यक्ति की शिनाख्त हुई। उसके कब्जे से चोरी का सामान 15,000 रुपये नकदी बरामद हुई। राहुल से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया कि मेरे द्वारा जो सोने चांदी के जेवरात चोरी किए थे उसको मैंने विपिन सैनी, जो फिरोजपुर लाल ढांग का रहने वाला है, उसको भेज दिया। रामनगर कोतवाली पुलिस ने सांवलदे गांव में ग्रामीणों पर गुंडागर्दी का डर दिखाकर आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, सांवलदे क्षेत्र में विगत दिनों से एक व्यक्ति अराजकता फैला रहा था। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम का गठित किया गया। पुलिस टीम ने कल
राशिद नाम के व्यक्ति को एक अवैध 12 बोर तमंचा, एक पाठल, 2 डंडू के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रामनगर के कुछ होटलों में नाबालिग लड़कियों से हो रही दुष्कर्म की घटनाओं की रोकथाम को लेकर भारतीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन से संदिग्ध होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय बजरंग दल के सभी सदस्य यहाँ पर आज कल भी प्रशासन से मांग करी थी हमने, और ज्ञापन भी दिया था यहाँ पर कोतवाली पे आके कि जो ये हमारे काशीपुर मार्ग, ये जो हाईवे में है रामनगर वाला, इस पे कई होम स्टे और होटल हैं जिनमें छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है या गलत काम में उनको धकेला जा रहा है। तो हमारा शासन प्रशासन से भी कहना है कि समय समय पर इन होटलों पे कार्रवाई करे, क्योंकि विगत हम संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कई समाज कार्यकर्ताओं के हम पे फ़ोन आते कि इस होटल में गंदे काम हो रहे हैं, इन होटलों में नाबालिग लड़कियां जा रही है। माँ बाप पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते हैं और उसके बाद माँ बाप ये सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे होंगे, मगर ये बच्चे कहीं पढ़ने के बाद भी पढ़ने लिखने के लिए कहीं बच्चे होटलों में जा रहे हैं। ना इनकी होटलों में आईडी ली जा रही है, कहीं होटल वाले इनको बिना आईडी पे रेंट पे रूम दे रहे हैं कि ये तरीके गलत हो रहे हैं हमारी बहन बेटियों के साथ। तो हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन से भी कल हमने कहा कि समय समय पर भी इन होटलों की जांच हुई कि इन पर कार्रवाई करो, खाली चालान काटने से मतलब नहीं होता है। उत्तर पुलिस की नशे के खिलाफ छापामारी हुई है और एक शराब तस्कर को 80 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। मौके से लगभग 250 लीटर लहन भी नष्ट की गई है। बता दें, कच्ची शराब बनाने की भट्टी और उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर राय घटी गांव की इस निवासी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शराब तस्कर का नाम पारस बताया जा रहा है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। यहाँ जो लड़ाई है वो गरीबी की है। एक तरफ पैसे वालों के कैंडिडेट हैं, पारिवारिक कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस में एक प्रथा रही है। पूरे देश में परिवारवाद का राज रहा और वो समाप्त हो चुका है। अब देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सरकार चल रही है। परिवार समाप्त हो चुका है। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। परिवार समाप्त हो गया है, परिवारवाद समाप्त हो गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम ने मंगलौर बाजार में डोर टू डोर जाकर अपने लिए वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ विधायक काजी निजामुद्दीन और पूर्व प्रत्याशी मोइनुद्दीन अंसारी भी थे। चौधरी इस्लाम ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और इस बार उनकी जीत निश्चित है। का नॉमिनेशन बहाल हुआ, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने किया कांग्रेस पार्टी का के प्रत्याशी के रूप में। तो हम सब लोग जब से ही नॉमिनेशन बहाल हुआ, फिर मोइनुद्दीन भाई से बात हुई, इन्होंने, इनके परिवार ने, इनके राजनीतिक समर्थकों ने, सभी ने चौधरी साहब को समर्थन दिया और फिर हम लोगों ने जहां तक भी हो सके मंगलौर को हम डोर टू डोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ यही एक फिर पूरे अच्छा समर्थन मिला। लोगों क्या कहना है? लोग तो कह रहे हैं वोट दे रहा है, एक तरफा वोट दे रहा है। कोई किसी के पास कॉपी है क्या? कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उसकी सब लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। आपके साथ हुआ पूरे मंगलौर को दिख रहा, मैं समर्थन दे दिया अपने दल बल के साथ, समर्थकों के साथ। आपके पोस्टर खड़े झूठा प्रचार कर रहे हैं? सब झूठा प्रचार है। मैं तन मन धन से चौधरी इस्लाम साहब के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ।
और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।